अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज आपको 5 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल बहुत तेजी से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और कभी भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के दौरान इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हत्ता कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही हैं और साथ में इन ग़िज़ाओं को भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन तक काम करना छोड़ देती है। इसके अलावा आपको 10 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में भी बताएंगे जिनका इस्तेमाल तेजी से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और अगर आपको डॉक्टर ने ये कहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस है जो कि खून में मौजूद होता है, लेकिन खून में एक हद से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बेहद खतरनाक होता है क्योंकि ये आर्टरीज की दीवारों के साथ जमा होने लगता है और आर्टरीज को तंग कर देता है, जिस वजह से बॉडी में बहुत सी बीमारियां पैदा होने लगती हैं, जिनमें दिल के अमराज, हार्ट अटैक, फालज, आर्टरीज का डैमेज होना और गुर्दों की बीमारियां शामिल हैं। बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से इन तमाम बीमारियों के होने के खतरा तकरीबन 90% से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए फिर चाहे आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको खुद शक है कि आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ऐसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना छोड़ दें जो कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, जबकि ऐसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना शुरू कर दें जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसी ग़िज़ाओं की जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के दौरान कभी भी इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, घी। बहुत सारे लोग खाना पकाने के लिए घी को इस्तेमाल करते हैं। घी के अंदर तकरीबन 45% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स जबकि 15% कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। घी का इस्तेमाल आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो आपको घी का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर छोड़ना होगा। नंबर 2, कुकिंग ऑयल। खाना पकाने के लिए आजकल सबसे ज्यादा कुकिंग ऑयल्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। वेजिटेबल कुकिंग ऑयल के अंदर बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स के भी अंदर सैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स इस्तेमाल करने से न सिर्फ बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बल्कि ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स यानी चर्बी के छोटे छोटे ज़रात में भी इजाफा होता है। अब जाहिरी बात है कि ज्यादातर लोग उबली हुई सब्जियां या दलिए वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते और न ही ज्यादातर लोगों के पास एयर फ्रायर्स वगैरह होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि खाना पकाने के दौरान बेहद कम वेजिटेबल ऑयल को इस्तेमाल करें। सालन डालते वक्त रीत को बिल्कुल हटाकर सालन डाल लें। और इसी तरह अगर आप शोरबा वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो शोरबे को कुछ देर के लिए आपने फ्रीजर में रख देना है। जब आप शोरबे को फ्रीजर में रखेंगे तो जितना भी ऑयल वगैरह होगा वो शोरबे के ऊपर आ जाएगा। उस ऑयल को आपने हटा देना है और उसके बाद आप शोरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, रेड मीट। बड़े गोश्त और दुम्बे वगैरह के गोश्त में बहुत ज्यादा मिकदार में सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने बड़े गोश्त और दुम्बे वगैरह के गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देना है। इनकी जगह आप मुर्गी और मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने मुर्गी का भी सिर्फ व्हाइट पार्ट ही इस्तेमाल करना है। यानी आप ब्रेस्ट का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपने मुर्गी की भी लेग पीस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 4, फास्ट फूड। अमेरिका में ज्यादातर लोगों में दिल के अमराज होने और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह फास्ट फूड का इस्तेमाल रहता है। इसी तरह एक और रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि अमेरिका में ज्यादातर लोगों को डायबिटीज का मर्ज होने और मोटापे की भी वजह फास्ट फूड का इस्तेमाल ही रहता है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फास्ट फूड कितना ज्यादा अनहेल्दी है। फास्ट फूड और जंक फूड के अंदर ना सिर्फ बहुत ज्यादा मिकदार में सैचुरेटेड फैट्स, कोलेस्ट्रॉल बल्कि सोडियम भी मौजूद होता है। और क्योंकि फास्ट फूड के इस्तेमाल से किसी किस्म की कोई खास न्यूट्रिशन तो हासिल होती नहीं, इसलिए फास्ट फूड को इस्तेमाल करने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। आर्टरीज की दीवारों के साथ मौजूद कोलेस्ट्रॉल में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेशन बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो फास्ट फूड का इस्तेमाल तो छोड़ें, इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। नंबर 5, अंडे। अंडों को लेकर ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि अंडों के बारे में उन्हें दो मुख्तलिफ राय सुनने को मिलती हैं।
कुछ डॉक्टर हजरात उनको ये कहते हैं कि अंडे तो बहुत अच्छे होते हैं, अंडों के इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जबकि दूसरी जानिब कुछ डॉक्टर हजरात उनको ये कह देते हैं कि अंडे इस्तेमाल नहीं करने क्योंकि अंडों के अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है और अंडों का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और इसी तरह की कुछ बातें आपको इंटरनेट पर भी सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस आपने कुछ बातें समझ लेनी है। सिर्फ एक अंडे के अंदर आपकी डेली की रिकमेंडेड कोलेस्ट्रॉल की जो इनटेक है, यानी जितना कोलेस्ट्रॉल आप ग़िज़ा के जरिए ले सकते हैं, उसकी 60% मिकदार मौजूद होती है। यानी अगर सिर्फ आप एक अंडा खा लेते हैं तो आपको डेली का जितना कोलेस्ट्रॉल इनटेक करना चाहिए उसकी 60% मिकदार आप कंज्यूम कर लेते हैं। अब अंडे के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में कोलेस्ट्रॉल तो मौजूद होता है, लेकिन अंडे में सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसी तरह अंडे में कैलोरीज भी बहुत कम पाई जाती हैं और साथ में अंडा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, जैसे कि अंडे के अंदर विटामिन बी, आयरन और बहुत सारे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं और हाई क्वालिटी प्रोटीन का तो अंडा बेस्ट सोर्स माना जाता है। अगर एक हेल्दी इंसान जिसका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है वो अगर अंडों का इस्तेमाल करता है तो अंडों के इस्तेमाल से उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, क्योंकि वो खुराक के जरिए जितना कोलेस्ट्रॉल लेता है उसकी बॉडी उतनी ही कम मिकदार में कोलेस्ट्रॉल को बनाती है। बल्कि उसके लिए अंडों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद इसलिए रहता है कि अंडों के इस्तेमाल से उसकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है, जो कि बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। यानी अगर एक हेल्दी इंसान रोजाना के 6 अंडे भी इस्तेमाल कर लेता है तो अंडों के इस्तेमाल से उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने वाला, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कम रखने में अंडों का इस्तेमाल मदद करेगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर एक ऐसा इंसान जिसका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उससे अंडों को इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से लेकर 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है तब आप एक अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछकर। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तब आपने अंडे की जर्दी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप अंडे के व्हाइट पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अंडे के व्हाइट पार्ट में सिर्फ प्रोटीन मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह मौजूद नहीं होता। नंबर 6, मक्खन। एक खाने के चम्मच मक्खन में 31 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। इसलिए आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आप कोलेस्ट्रॉल कम करना चाह रहे हैं तो आपने मक्खन को भी इस दौरान इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 7, फुल फैट डेयरी। दूध और दही बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, इनके अंदर कैल्शियम और हाई क्वालिटी प्रोटीन समेत बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा भारी मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन फिर चाहे दूध के ऊपर आने वाली मलाई हो या दही के, इस मलाई के अंदर किसी भी किस्म की न्यूट्रिशन मौजूद नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसलिए आप दूध और दही का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने मलाई को मुकम्मल तौर पर हटाकर इस्तेमाल करना है। नंबर 8, बेकरी प्रोडक्ट्स। फिर चाहे बाकरखानी, बिस्कुट, केक या पेस्ट्री या जितनी भी बेक्ड अशिया होती हैं, तमाम के ही अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में सैचुरेटेड फैट्स के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। इसलिए कोशिश करें कि इन तमाम बेक्ड अशिया का इस्तेमाल ना करें। नंबर 9, फ्राइड फूड, जैसे कि पकोड़े, समोसे और चिप्स वगैरह हो गई। आपने किसी भी किस्म की तली हुई अशिया का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 10, ऑर्गन मीट। कलेजी, पोटे, सिरी पाए, जितने भी ऑर्गन मीट हैं इनके अंदर भी बहुत ज्यादा मिकदार में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाह रहे हैं तो आपने ऑर्गन मीट का इस्तेमाल भी मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। अब बात कर लेते हैं उन ग़िज़ाओं की जिनका इस्तेमाल आपकी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करने में मदद करता है। नंबर 1, सेब। सेबों का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी बॉडी के टोटल कोलेस्ट्रॉल बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल को भी तेजी से कम करता है। सेब का इस्तेमाल आपके खून में बढ़े हुए चर्बी के छोटे छोटे ज़रात यानी ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। सेब के अंदर एक खास किस्म का फाइबर पिक्टिन पाया जाता है, जो कि खून में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर आपके जिस्म से बाहर निकाल देता है। इसी तरह सेब के अंदर पॉलीफेनॉल समेत बहुत से ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपने एक सेब या तो सुबह निहार मुंह या सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर लेना है, जबकि एक सेब का इस्तेमाल आपने शाम को कर लेना है। नंबर 2, लहसुन। लहसुन के इस्तेमाल से ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है, बल्कि बॉडी में बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। लेकिन लहसुन के इस्तेमाल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को शरीयानों में जमने से रोकता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपने निहार मुंह लहसुन के 3 से 4 जवे क्रश करने के बाद आधे गिलास पानी के हमरा निगल लेने हैं। नंबर 3, दालें। दालें ना सिर्फ फाइबर बल्कि प्रोटीन से भी भरपूर होती हैं। दालों
दालों का इस्तेमाल ना सिर्फ बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि खून में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करने में मदद करता है। नंबर 4, जौ का दलिया। जौ के दलिये के अंदर एक खास किस्म का फाइबर बीटा ग्लूकन मौजूद होता है जो कि खून में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकाल देता है। जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जौ के दलिये को दुनिया में नंबर 1 फूड माना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जौ का दलिया इस्तेमाल करो क्योंकि ये दिल से गमों को दूर करता है, यानी दिल की बीमारियों से बचाता है। जौ के दलिये के इस्तेमाल से न सिर्फ बॉडी में बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है बल्कि जौ का दलिया शरीयानों में आने वाली ब्लॉकेज को भी दूर करने में मदद करता है। वैसे तो जौ का दलिया आपको बेहद आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आपको जौ का दलिया ना मिले तो आप गंदम के दलिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, भिंडी। भिंडी के अंदर एक खास किस्म का जेल मौजूद होता है जिसे म्यूक्लिज कहा जाता है। ये जेल आपके खून में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर लेता है और पखाने के रास्ते से आपके जिस्म से बाहर निकाल देता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए वैसे तो आप भिंडी की सब्जी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आपने भिंडी की सब्जी को ज्यादा भूनना नहीं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये रहता है कि आपने रात को सोने से पहले 6 से 7 अदद भिंडियों को आधे गिलास पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह उठने के बाद आपने भिंडियों को हल्का हल्का दबाकर भिंडियों के अंदर जितनी भी जल है वो गिलास के पानी में निकाल लेनी है और भिंडियों को निकाल कर फेंक देना है। उसके बाद आपने इस पानी को इस्तेमाल कर लेना है। निहार मुंह आपने भिंडियों के इस पानी को इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल के कम से कम आपने आधा घंटा बाद नाश्ता करना है। नंबर 6, बादाम। बादाम के अंदर गुड फैट्स यानी रोगनियत पाए जाते हैं। ये रोगनियत आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं जबकि बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। बादाम इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह निहार मुंह का होता है। बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कोशिश करें कि बादामों को छिलकों समेत इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपका हाजमा कमजोर है तो आपने छिलके उतार कर इस्तेमाल करने हैं। नंबर 7, ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन को रोकते भी हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कोशिश करें कि एक दिन में 2 कप तक ग्रीन टी जरूर इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।